खाने के शौकीन है, बिल्कुल खाने के लिए इंदौर वासी को आप हर कहीं जगह देख सकते हैं। और चर्चा भी हो रही है हमारी, और लगातार हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि क्या सियासी हाल है, क्या लोगों की सोच है खासतौर से इंदौर को लेकर, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है नोटा को अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है, और जो बीजेपी है उन्होंने शंकर लालवानी को फिर से मौका दिया है, वो सांसद भी है यहाँ पर। सियासी हम बात करें, सियासी जो खेला हुआ है इंदौर में कैलाश जी चाहे बीजेपी पार्टी हम गए, लेकिन जो सियासी खेला हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो लोगों के मन में सोच होगा इंदौर के कि एकदम से ये पासा पलट दिया। वो पार्टी वाले जाने, अपन क्या बताएं। बिल्कुल लगातार ये बात हमने देखने को मिली थी कि इंदौर में किस तरह से सियासी खेला हुआ था और जो नामांकन है वापस लिया था। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी हैं, और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लगातार यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। जी, कहाँ से आप लोग? इंदौर से? जी मैम। इंदौर। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या विचार है? वो आप पहली बार वोट डालेंगी या पहले भी वोट डाला है? पहली बार डालेंगे। पहली बार डालेंगी, तो वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या आपके मन में रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगी? एक्साइटमेंट रहेगी। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट के लिए। और जो सही हो वो चुनेंगे। हमारे फ्यूचर के लिए जो आगे स्टेप्स लगे वो गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे, जो अच्छा लीडर आप होगा। दोनों पहली बार डालेंगी वोट? जी। अच्छा, तो जब वोट डालने आप जाएंगे तो आप क्या रहेगा आपके मन में कि मेरे को पार्टी देखना है, या जो लीडर है वो देखना है, या सिर्फ हमें चेहरा देखकर देना है, या जिन्होंने काम किया है वो कर देखना है? लीडर देखना है डेफिनेटली, और जो काम किया है वो देखना है। और हम आजकल के यंग है तो हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा, लीडर वीडर जो हमको एक्सपेक्ट लगेंगे, जो हम प्रोवाइड करवाएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। इंदौर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से हुआ है इंदौर में सियासी हम कहे एकदम से पलटी हुई है, तो कुछ है आपके जहन में? युवा है आप लोग? नहीं, अभी ऐसे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, ये पहली बार के युवा हैं, इनके मन में काफी एक्साइटमेंट है कि हम लोग पहली बार वोट डालने जाएंगे। उन्होंने अपने मन की भी बात बताई कि वो जब वोट डालने जाएंगे तो किस तरह से उनके मन में क्या रहेगा। आप कुछ बोलेंगे चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? हम एक्चुअली फर्स्ट बार आए यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं घूमना है तो उज्जैन। कैसा लगा इंदौर? अच्छा लगा, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लगा अच्छा, तो इंदौर अच्छा लगा आपको। और वहाँ की राजनीति की हम बात कर ले थोड़ी। हाँ, क्या महाराष्ट्र की तो अभी फिलहाल तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जो शिवसेना था वो 2 हिस्सों में बट गया, राष्ट्रवादी था वो भी 2 हिस्सों में बट गया। तो वही है, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, तो सियासी खेला चलता रहता है। हाँ, महाराष्ट्र का तो सबसे खतरनाक चलता है, तो देखते हैं। तो जैसा ये महाराष्ट्र की थोड़ी सी राजनीति चर्चा इन्होंने महाराष्ट्र कर दी। आप लोग इंदौर से, बाहर से? महाराष्ट्र से। ये लोग भी महाराष्ट्र से ही हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, चलिए, और कि क्या मिजाज है, क्या सोचना है इंदौर का। चलिए और भी लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या सोच है, क्योंकि इंदौर की राजनीति से कहीं ना कहीं काफी कुछ आवाज जाती है। सर, क्या कहेंगे इंदौर की राजनीति को, चुनाव को लेकर? अब इंदौर में चुनाव क्या है, एक तरफा चुनाव है। जहाँ पर एक महत्वपूर्ण पार्टी ना हो वहाँ पे चुनाव का कुछ मायने नहीं। तो इंदौर की राजनीति में जो या सियासी खेल जो उठापटक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। ये आक्रोश क्या है? चुनाव है तो जो है उनको चुनना है, इसमें आक्रोश की कोई बात नहीं है। जो अपने आप को चुनाव की काबिल न समझते थे वो बाहर हो गए, जो जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार है वो खड़े हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। सर, नोटा को कुछ असर होगा इंदौर में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर प्रचार प्रसार से ही इतना प्रभावित होता तो पार्टी का ही प्रचार प्रसार हो जाता। तो नोटा ऑलमोस्ट उस समय उपयोग होगा जब कोई विकल्प नहीं है। अभी हमारे पास विकल्प है, 14 निर्दलीय है और एक विशाल पार्टी में से कोई एक व्यक्ति है, तो हमारे पास उपलब्ध है तो उसमें से चुनाव करेंगे। खैर, कैंडिडेट तो है, ये नहीं कह सकते कि कैंडिडेट नहीं है। जैसे सर ने बताया कि उनकी मर्जी है कि वो किसे चुनाव करते हैं चुनाव के लिए। मैम, चुनाव को लेकर कुछ बोलेंगी आप? इंदौर से ही है? जी, मैं इंदौर से। क्या कहेंगे मैम इंदौर की राजनीति को लेकर? इंदौर की राजनीति को लेकर अब जनता का फैसला है, वो लोग जो चुने उस हिसाब से
बाकी अब देखिए जैसा भी अपनी पार्टी करती है, बस वही। मैं वोट डालने जब आ जाएंगी, क्या आपके मन में रहेगा कि आपको किसे वोट देना है, पार्टी को देना है, पर्टिकुलर कैंडिडेट को देना है, क्या फोकस है? नहीं, पार्टी को देना है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी सिर्फ उसी को। जी। और देश की अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो क्या लग रहा है आपको? पॉलिटिक्स का तो अब थोड़ा रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी प्रीवियस में मोदी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अडानी और अंबानी के ऊपर भी कुछ चीजें कही है, उसके बाद में लग रहा है कि थोड़ा सा रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका। जी। मैम, इंदौर में आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है? डेवलपमेंट इन द सेंस बस ये है कि मेट्रो वगैरह का काम हुआ है, बट अगर हम रोजगार की बात करें तो वो तो स्थिति वही है, रोजगार में कमी है, या रोजगार में काफी कमी अवेलेबल। जी। तो जैसा मैम से हमने चर्चा करी, उनका यही कहना है कि इंदौर में वैसे विकास कार्य हो रहा है, लेकिन रोजगार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं रोजगार में कमी ही नजर आ रही है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, बात करेंगे? लगता है अब इनको नहीं बात कर पाएंगे वो। चलिए और भी युवाओं से हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ यूथ है। कहाँ से? इंदौर से? इंदौर से ही मैम। अच्छा, इंदौर की पॉलिटिक्स जी मैम, बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीतने वाली है इस चुनाव को। बीजेपी जीतने वाली है। और विकास के दम पे बीजेपी इस चुनाव को जीतने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों ने भी चर्चा करी तो उनका कहना है कि इंदौर में काम तो है लेकिन रोजगार को लेकर फोकस नहीं है। नहीं मैम, रोजगार भी बढ़े हैं। आप देखिए कई सारी हवाई अड्डे भी बढ़े हैं, तो रोजगार भी बढ़ते हैं इस माध्यम से। यही एक तरीका होता है रोजगार बढ़ाने का। जो सरकारें नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करती जाती है, उनसे रोजगार बढ़ता ही है। चाहे मजदूरी हो, वो चाहे कोई जॉब हो, रोजगार तो बढ़ता है मैम। और इंदौर की राजनीति की सियासी जो हलचल हुई है, हम देखते हैं नोटा का पहले इतना प्रचार नहीं था, शायद नोटा को बहुत कम जानते थे, लेकिन अब नोटा का ज्यादा ही पब्लिसिटी हो रही है। नहीं मैम, ये तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं बिल्कुल। और इस चुनाव को बीजेपी जीतने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल, युवा साथी जिनका यही कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने वाली है। और क्योंकि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है तो ये बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सर, कहाँ इंदौर से हैं आप? जी, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बाकायदा चुनाव होने चाहिए। चुनाव हो रहे हैं, आगे भी होते रहें। एंड जीतना हारना तो लगा रहता है, जो भी जीते उसके सपोर्ट में है। जी, जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में है नहीं और जो है वो नोटा को अपना कैंडिडेट बता रहे हैं। मैम, वो भी एक पार्टी है, इतने सालों से है, तो उन्हें किसी न किसी चीज पे तो अपना स्टैंड लेना ही होगा। और डिपेंड जहाँ तक करता है किसी के जाने का, सो वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो किसी भी वजह से गए हो, बाकी सब जानते ही हैं। काम हो रहे हैं इंदौर में? बिल्कुल मैम, ये बात तो मैं खुद कहूँगा। आई एम 30 years old, और इंदौर में जिस तरीके का स्पेसिफिक चेंजेस मैंने देखे हैं वो पुराने समय में नहीं थे। डेवलपमेंट बिल्कुल है। आप इंदौर से? कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से, तेलंगाना, ओवैसी। क्या हाल? चलिए हैदराबाद का भी बता दीजिए हमें। बहुत बढ़िया है। अभी अभी आया हूँ मैं, आज ही। कल तक उज्जैन में था, पुष्कर के लिए, पुष्कर स्नान के लिए आए थे। सो फॉर लविंग इट। ये लविंग इट, इनको मध्य प्रदेश इंदौर शहर पसंद आया। और भी लोग हम बात कर लेते हैं। सर रुकिए जरा, आ जाइए सर, आ जाइए। कहाँ इंदौर से हैं आप? एक मिनट। कहाँ से सर? मुंबई से। मुंबई, महाराष्ट्र। क्या बात है, इंदौर में मेरी मुंबई में काफी महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेती हूँ। क्या हाल है महाराष्ट्र की राजनीति का? महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बढ़िया है। बढ़िया चल रही है राजनीति। अच्छा, शिवसेना की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, एकनाथ शिंदे की बात कर ले, जब भी हम तो देख रहे खिंचातान हमको नजर आ रही है। अच्छा चलिए, इंदौर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा है। खाया भी आप लोगों ने? अब लेंगे। जैसे लगातार हम इंदौर शहर 7 बार नंबर 1 है, आपको लगा कि हाँ सफाई है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। अच्छा है। जी, अच्छा लगता है जब कोई अदर स्टेट से इंदौर आता है और इंदौर की सफाई के लिए तारीफ करता है। तो जैसे महाराष्ट्र से ये फैमिली और इन्होंने इंदौर की सफाई की तारीफ करी है। और भी है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्या सोचते हैं इंदौर की पॉलिटिक्स को लेकर। मैम, कहाँ इंदौर से? बाहर से भाई साहब? हैदराबाद। हैदराबाद, क्या बात है। क्या मुझे सारे महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, हैदराबाद से मिल रहे हैं, अलग अलग स्टेट से ही सब मिल रहे हैं।
इंदौर की हम बात करें, चलिए आपसे भी थोड़ा जान लेते हैं क्या हाल है वहाँ की पॉलिटिक्स की, राजनीति की क्या है। पॉलिटिक्स पूरा एकदम गरम गरम है सिचुएशन एकदम वेरी वेरी नियर टू दैट इलेक्शन डे May 13 May 13 is the election day. It's very near. Only 2 days left. Obviously, sir, only 2 days left, sir. Fight between Owaisi and Madhvi ji. What you say? मतलब Owaisi है वहाँ पर दमदार कैंडिडेट एंड उनके अगेंस्ट जो है वो माधवी जी है, तो क्या लग रहा है आपको, कांटे की टक्कर है? OBC and असदुद्दीन no, OBC is only concentrating only 1 or 2 constituencies. He is not affecting the rest of the state. I don't think so. इंदौर आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. First time I came here, I like this. Yeah. Ma'am, you like it Indore? Yes, definitely. Ma'am, is the cleanest city? Yes. We are observing that. Yeah, we find the difference. 12 years back we came here. I find a lot of difference. थैंक यू। तो ये भी इनका भी यही कहना है कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है और इन्हें भी इंदौर पसंद आई। चलिए मैम से भी पूछते हैं, मैम इंदौर से हैं, भाई साहब इंदौर से आप, सर इंदौर की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो क्या कहेंगे आप? नहीं, क्यों? नो कमेंट। वोट डालते नहीं डालते? चलिए और भी बात कर लेते हैं, हमारी युवा साथी है हमारे साथ में। हेलो मैम, क्या कहेंगी इंदौर की पॉलिटिक्स को लेकर, युवा है आप? इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने पहली बार देखा है। सोच रहे कुछ नया चेंज आएगा, सोचा नहीं था कि कांग्रेस पर होगी नहीं, लेकिन जो चेंज आया हम सोचते हैं शायद सभी ने जो सोचा है कुछ नया अच्छा आने वाला हो, इसी का हमें ये मैसेज मिला है, इसीलिए बस इसीलिए हम वी आर विशिंग फॉर द बेस्ट। इससे अच्छा गेम मैंने आज तक नहीं देखा। एंड मूवमेंट पे जो चाल खेली गई है वो मतलब देखा जाए तो देखना चाहिए कि हाँ दिस इज द परफेक्ट पॉलिटिक्स। मतलब कि नॉर्थ हिस्ट्री में याद रखा जाए, बिल्कुल याद रखा जाएगा कि लास्ट मोमेंट पे हम तो सोचते रहे अब ये होगा, लेकिन जो चीज हुई वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी ना, बहुत से लोगों के लिए तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, दोनों चीज हुई है, तो वो एक बहुत ही हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। मैम बतौर युवा आपको क्या लगता है पॉलिटिशियन क्या करना चाहिए इंदौर शहर के लिए, आपको क्या लगता है क्या डेवलपमेंट तो मैम हो ही रहा है, बट कुछ चीजों के लिए डेवलपमेंट चाहिए, जो चीजों की जैसे हम देखा जाए कि ट्रैफिक जो है हमारा काफी ज्यादा आजकल बहुत प्रॉब्लम देता है हमें, उसके लिए हमें काफी चीजें करना चाहिए। ट्रैफिक सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम होगी, कहीं भी हमें जाना है ट्रैवल करना है तो हमें 1 घंटे पहले, जो हम पहले की बात करें हम 15 मिनट्स में कहीं भी ट्रैवल कर जाते थे, लेकिन आज वही टाइम बढ़ के 1 घंटा हो गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये युवा है इनका यही कहना है कि इंदौर में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। और वाकई में देखिए, चलिए थोड़े से लुफ्त बिल देखिए आप इंदौर के जो जायके हैं जो फेमस है, लाइक ये मंचूरियन वगैरह है, ये पिज्जा है, मोमोज वगैरह है। ऑब्वियसली लोग यहाँ पर आते हैं, खाने का लुत्फ उठाते हैं, और हम साथ में लगातार जो है पॉलिटिक्स का भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। भैया जी क्या बना रहे हैं आप? ये काम कर दीजिए। कूलर पिज्जा, तंदूरी चाय, कोल्ड कॉफी। मेरा तंदूरी चाय फेमस है ज्यादा यहाँ पर। अच्छा, क्या रहता है इसमें? तंदूर का जो फ्लेवर है मेल्ट होता है, कैरेमलाइज होता है, तो जो तंदूर का स्मोकी जनरेट होगा, फिर चाय का जो अपडेट रहता है पीने के बाद जो मजा है वो आपको मजा है। जो मेरा चाय बनाने का तरीका भी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी चाय बनाने का तरीका अलग है, पीने का अलग तरीका है। पिज्जा मेरा फेमस है। चाय इंदौर में मैंने स्टार्ट करी तंदूरी चाय। अच्छा, तंदूरी चाय आपने करी, और एक यहाँ पर है। ये सब तो फेमस है ही, तो इंदौर की पॉलिटिक्स भी बहुत फेमस होगी, क्या कहेंगे? जितवाएंगे हम। क्यों, बीजेपी में क्या खास है? बीजेपी में बहुत खास है, जब से होश संभाला है, जब बीजेपी के रंग देखे हमने, उसके पहले तो कांग्रेस की चर्चा सुनी थी। अच्छा, अभी हम चाहेंगे अब की बार मोदी 400 बार होए हमेशा के लिए। सीट ही नहीं है तो कहाँ से हो जाएंगे? नहीं, ये नोटा है, मान रहे सारी चीजें, लेकिन प्रचंड जीत होगी। प्रचंड जीत होगी। अच्छा, तो जो कांग्रेस का प्रत्याशी है नोटा को उन्होंने अपना कैंडिडेट माना है, तो नोटा को माना है तो ऑप्शन तो है ना नोटा, लेकिन हम तो वोट बीजेपी को देंगे ना। फिर भी नोटा मीन्स अगर आपको नहीं देना है तो किसी को भी, तो व्यक्ति उससे अच्छा वोट देने मत जाओ। तो आप बीजेपी को वोट दो, बाकी आपको जिसे भी लाइक करते हो उसे वोट दे सकते हो। पेट्रोल युवा आपको क्या लगता है इंदौर में और हम देश में भी कहें तो क्या और होना चाहिए? इंदौर में तो बीजेपी ऑलरेडी आई चुकी है, आपको पता है, कांग्रेस के विधायक को जो बैठ चुके सांसद थे जो, तो बीजेपी तो इंदौर में पक्की है ही, और इंडिया में मैं चाहूंगा पूरी बीजेपी है।
ऑलरेडी मतलब अपने आपको खुद पता है अभी पॉलिटिकल्स क्या चल रहा है क्या नहीं, तो हम चाहेंगे बीजेपी ही जीते। तो ये इनकी सोच थी कि बीजेपी को ही आना चाहिए और लगातार जो बीजेपी काम कर रही है उसको देखते हुए बीजेपी को ही ये सपोर्ट कर रहे हैं। सर कहाँ से आप? कोटा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से हैं आप। क्या अभी क्या सिनेरियो है राजस्थान, क्या चल रहा है? राजस्थान का तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। गहलोत सरकार? ना ना बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका यही कहना है कि राजस्थान में भी जो है बीजेपी आने की संभावना जताई है। मैंने जितने भी लोगों से अलग अलग बात करी, हमें हैदराबाद से मिले, महाराष्ट्र से मिले, अलग अलग जगह से हमें यहाँ पर मिले हैं। चलिए और भी थोड़ा लोगों से हम आगे चर्चा कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम आपको जायके भी दिखाते जा रहे हैं इंदौर के, कि अलग अलग जो जायके हैं एक से बढ़कर एक, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी है तो प्यास भी बुझाते नजर आ रहे हैं। भाई साहब पूछ रहे क्या बात है भाई, भाई प्यास से बड़ी गर्मी तो है तो प्यास तो लगेगी। मौसम आज थोड़ा खुशनुमा है इसलिए ठंडा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इंदौर की सियासी में तो उबाल नजर आ रहा है, तूफान मचा हुआ है, उसको कैसे ठंडा करें? वोट देखो। वोट देखो जी, सभी से अनुरोध है कि अपना वोट अवश्य दें। हाँ बिल्कुल, वोट तो देना चाहिए सबको। जब वोट देंगे तो क्या रहेगा कि क्या वोट क्या रहेगा आपके जहन में? वोट देने जाएंगे, विकास मुद्दे रहेंगे, पॉलिटिशियन रहेगा, पार्टी रहेगी, क्या रहेगा? ये सबको अपना तो सिर्फ एक ये कि सही आदमी को वोट दिया जाए जिससे विकास ही होगा देश का और हर आदमी का भला हो जिससे। बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि अपना वोट देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा। चलिए एक दो और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या सोच है आपकी? मैम इंदौर से ही आप लोग? नो मैम, आई एम फ्रॉम पुणे। पुणे? क्या क्या बात है, महाराष्ट्र आज तो बिल्कुल महाराष्ट्र ही छाया हुआ है। तो मैम इंदौर कैसा लगा? अरे इंदौर की बातें कुछ अलग है। अलग बात है, पहले भी आई हैं आप? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा घर इंदौर में ही है, बाकी अभी रहती मैं पुणे में। अच्छा चलिए, है तो आप वैसे बेसिक इंदौर से हम मान रहे, तो मैम थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए इंदौर की राजनीति की, क्या कहेंगी? राजनीति के बारे में तो हमारे यहाँ तो बीजेपी का ही परचम है। बीजेपी का परचम और हम उसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो लगातार हमने सभी से यहाँ पर चर्चा की। वोट यात्रा में हमने इंदौर के लोगों से ही नहीं, अदर स्टेट के लोग भी हमें मिले और उन्होंने अपनी यहाँ पर राय दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में और अलग अलग जो प्रदेश है वहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं। बहरहाल इंदौर में जो सियासी पारा है वो तो अभी यहाँ पर चढ़ा हुआ है, उबाल पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। कैमरामैन सूरज के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर।